वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में धामी सरकार जमीन घोटालों के मामले में बड़ा एक्शन ले रही है। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर जमीनों की खरीद फरोख्त करने के मामले में पुलिस ने जाने माने वकील कमल बिरवानी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में जमीन घोटालों में बड़ा मामला माना जा रहा है। आरोप है कि उनके चैम्बर में फर्जी रजिस्ट्रियां बनती थी। इसमें नामी लोगों के लिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी जमीनों की धोखाधड़ी में पुलिस ने वकील इमरान सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब जमीनों की धोखाधड़ी में कुछ अन्य सफेद पोशों की भूमिका की जांच में भी जुट गई है। यानी धामी सरकार अब पूरे एक्शन के मोड में आ गई है। लेकिन यहां पर विपक्ष के अभी भी सवाल है कि आखिर जमीन का जो ये फर्जी घोटाला है, जो दून में फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही थी, इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं। और यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उसमें लगे हैं। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद सुयाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ दिनेश शास्त्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रविंद्र आनंद जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी। और हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बात जमीन घोटाले की है और इससे पहले भी बहुत सारे घोटाले आजकल खुल रहे हैं। बहुत सारे घोटाले खुल चुके हैं, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला है। दिनेश शास्त्री जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं कि रजिस्ट्री की बात हो रही थी। यहाँ रजिस्ट्रियों की लेकर पहले बहुत सारे सवाल उठते थे और जमीन को लेकर उत्तराखंड में खासकर देहरादून, हरिद्वार, ये ऐसी जगह रही है कि जहां पर जमीनी विवाद बहुत ज्यादा है। और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके की जो खुलासा हुआ है एक घोटाले का, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि लोबिंग देखिए आप कितनी तकड़ी है। बड़े नामी वकील जहां शामिल रहे हैं, तो वहां आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। तो इसे आप जो कार्रवाई हुई उसे आप कैसे देखते हैं। और वर्तमान में जो विपक्ष एक सवाल कर रहा है कि इस मामले की जांच जो है वो हायर यानी कि सीबीआई लेवल पर होनी चाहिए, जुडिशियली होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें वहां चल रही हैं। क्या आपको लगता है, कितना बड़ा मामला आपको ये लगता है? संजय जी, उत्तराखंड की के निर्माण के बाद से ही देहरादून की जमीनों पे गिद्ध दृष्टि रही है लोगों की। जी। और विडंबना यह है कि जिन लोगों का उत्तराखंड के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, हम्म। वो इसके पुरोधा बन गए। हम्म। बारी बारी से अपने पारियां बदलते रहते हैं हम्म। और यहाँ की जमीनों की बंदरबांट होती रही है। एक कारण तो वो है। हम्म। दूसरा, ये फर्जी रजिस्ट्री वाला कोई मामला नया नहीं है। हाँ। आपको आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, हम्म। यहाँ राजपुर राजपुर रोड में उनके नाम बड़ा महल था और वो श्री राम सेवा ट्रस्ट था उनका, उसके नाम था। जी। उसकी भी लोगों ने बंदरबांट कर दी। और ऐसा तो है नहीं कि वो स्थानीय प्रशासन, पुलिस उनकी बिना उनकी जानकारी के बिना हो गया हो। तो ये एक बहुत संगठित ढंग से ये काम राज्य की स्थापना के बाद से ही चलता आ रहा है। और ताजा मामला तो एक और आया है। एक आदमी ने अफगानिस्तान के एक अमीर की जमीन का यहाँ वो करा दिया, अपने नाम करा दिया, उनका फर्जी वारिस बन करके। ये ताजा मामला आया है। तो जमीनों पे यहाँ जो विद्युत दृष्टि रही है शुरू से, चाहे राज्य स्थापना के बाद से, तो इसमें बहुत तेजी आई है और ये तेजी लगातार बढ़ रही है। आश्चर्य इस बात का है कि हमारी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम आंखें मूंद लेता है। ये हैरानी की बात है। आपको भी लगता है दिनेश जी कि जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे झोल हैं? अब ये अलग बात है कि इस बार देखिए, घोटाले ज्यादा ज्यादा खुल रहे हैं, कार्रवाई ज्यादा तेजी से चल रही है। इसे हाँ, इसे भी आप जोल देखिए। ही जोल है ये। हाँ, ये इस बार पहली बार हुआ है कि ये मामले बड़ी संख्या में खुले हैं। हम्म। पहले होता था इक्का दुक्का मामले खुलते थे हम्म। और वो कुछ दिन बाद वो लोग भूल जाते थे। हम्म। अब इस समय एक बड़ा मामला आया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें ठीक ठाक कार्रवाई होगी और दोषी जो लोग हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंच भेजा जाएगा। देहरादून में दोषी। तो ये। जमीन, हाँ। एक आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहूंगा मैं। हाँ। यहाँ नजूल की बहुत सारी जमीन है। हाँ। और नजूल की जमीन, आप जानते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जिन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया था और अन्यत्र चले गए, फिर उनके वारिस नहीं आए, चाहे वो फ्रीडम फाइटर थे या उनके रिश्तेदार थे, कोई भी थे, उन लोगों की जमीन कायदे से वो निहित हो जाती है सरकार के पास। सरकार उसकी केवल कस्टोडियन होती है, मालिक नहीं होती है। उस जमीन पे काम चलाओ व्यवस्था के लिए, भवन निर्माण वगैरह वगैरह के लिए दी जा सकती है, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं होता है।
कल कोई आ सकता है, 7 पीढ़ी बाद भी अगर कोई आ जाएगा तो वो जमीन लौटानी होगी। लेकिन नजूल लैंड का भी देहरादून में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ हम्म। पर तो कई पार्टियों के दफ्तर नजूल की जमीन पे चल रहे हैं। तो इन लोगों के पास जवाब थोड़ा है इसका। नहीं, ये भी इसमें ये भाजपा ये और भी एक कांग्रेस सवाल के है, मित्र बिल्कुल। बैठे हुए हैं, ये ये भी एक ज्यादा दिनेश ये। शास्त्री जी सवाल है। मैं रविंद्र आनंद, आपसे बहुत सारी चीजें हैं। रविंद्र आनंद, अगर आप देखें जमीन के मामले को लेकर उत्तराखंड के अंदर हाहाकार रहा है, चाहे वो नैनीताल में हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, उधम सिंह नगर हो, काशीपुर हो, रुड़की हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, मसूरी हो। यहाँ तक कि अब तो पहाड़ों में भी इस तरीके की आवाज़ें आने लगी कि मेरी ज़मीन कब्जा कर ली गई, मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और को हो गई। बहुत सारे लोग इस तरीके के भी दिखे बीते दिनों में कि उनका प्लॉट था उनके पास रजिस्ट्री थी, लेकिन वहाँ पर मकान किसी और का था। इस तरीके की चीज़ें भी आई। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सरकार के सहयोग से हो गई या कोई एक सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहे हैं, नेता तो आए दिन बदलते रहे हैं, कोई कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, ये सब चलता रहा। लेकिन जो संगठित गिरोह है, जिस पर कार्रवाई उस तरीके से होनी चाहिए थी, शायद वो कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इस तरीके की चीज़ें और बढ़ती चली गई। लेकिन अब मामला खुला है, बड़ा मामला खुला है। कैसे आप देखते हैं इस जमीन घोटाले को? देखिए, जो सारा मामला सामने आया है, जी। इसमें जो वकील साहब हैं बिरमानी जी, वो तो एक्यूज हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी राजस्व की जो प्रणाली है, हम्म। राजस्व जो विभाग है, उसकी जो प्रणाली है, वो भी कटघरे में खड़ी होती है। हम्म। कहीं ना कहीं इसमें जो राजस्व निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक हैं, जिन्हें आप पटवारी कह दिया करते हैं, इन लोगों का भी कहीं ना कहीं अपने काम को ठीक ढंग से ना करना एक कारण है। और अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रार है, क्या रजिस्ट्रार में जो ये रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो धोखाधड़ी और ये धांधलेबाजी हुई है, तो क्या कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रार ने आंखें मूंद करके इस काम को करवाया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास प्रॉपर जो सजरा होता है, सजरे में जो संख्याएं होती हैं, खंड होते हैं, जो जमीनों के खसरे संख्या होती हैं, घाटा संख्या होती है, उसका क्या जरा भी अध्ययन नहीं किया गया? ये भी माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चोर तो चोरी कर रहा है, चोर तो चोर है ही, लेकिन जिसने आंखें बंद की हैं और जिसकी नाक के नीचे ये खेल हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर में रविंद्र भाई ऐसा बता रहे हैं होना कि चाहिए। ऐसा बता रहे हैं सैकड़ों रजिस्ट्रियां हो गई फर्जी। मैं भी उसी बात से हैरान हूं हाँ। कि आप ये देखिए कि अगर एक घाटा संख्या है, कोई 230 मान ली जाए, जी। और उसमें का खा गा घा है, तो क्या जो एक पर्टिकुलर एक संख्या है, उसकी बार बार रजिस्ट्री होती रही? तो क्या रजिस्ट्रार जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो आंखें मूंद के सोता रहा? उसका कार्य सिर्फ रजिस्ट्री कराना और पैसे उसकी एवज में पैसे या राजस्व को इकट्ठा करना पर मात्र रह रविंद्र भाई गया ऐसा है? लगता है गिरोहबंदी है, ये पूरा गैंग हो सकता है, एक बड़ा गैंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, तो ये तो चीजें पूछताछ के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग है और जो ये पूरा सिस्टम है हमारा, क्योंकि ये लचीला सिस्टम है, मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि ये सिस्टम लचीला भी है। पटवारी हैं, कानूनगो साहब हैं, या उसके ऊपर फिर तहसीलदार साहब हैं, इसमें बहुत सारे पेच होते हैं, जमीनों के बहुत मामले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लचीला जो रवैया है, इस समय प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं वो भी एक कटघरे में खड़ा होता है। और ना सिर्फ उसमें जो लोग जेल भेजे गए हैं वो, बल्कि जिनके द्वारा ये रजिस्ट्रियां कराई गई, जिनके सामने कराई गई, उन सबसे सवाल तो कम से कम बनता है। मुझे लगता है सवाल बनता है। तो रविंद्र जी, आपको भी ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस कह रही है कि इसमें जो बहुत सारे सफेद पोश ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होने चाहिए? क्योंकि ये जो सफेद पोश वर्ड है या ये जो बड़ी मछली वाले शब्द हैं, हर बार गूंजते हैं, जितने घोटाले हुए आज तक यही कहा गया है कि बड़ी मछली कहाँ है। बिल्कुल। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष होता है, कहीं ना कहीं उसकी धमक होती है। हाँ। और उसकी आड़ में जो सफेद पोश इस काम को किया करते हैं, उन पर से भी पर्दा एक बार जरूर
उठना चाहिए। और अभी कुछ जमीनों के मामले सामने आए भी हैं पूर्व में, जो यहाँ के अधिवक्ताओं ने आरटीआई के माध्यम से बीजेपी के नेताओं पर सवाल या निशान भी खड़े किए हैं। क्या वो लोग भी इसमें संलिप्त है, ये भी एक बड़ा सवाल है संजय जी। चलिए, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं शिषपाल बिष्ट जी, उनसे भी जान लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक घोटाले खुल रहे हैं, लोग जेल में जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, फिर भी सवाल खड़े हैं कि आखिर एक छोटा सा उत्तराखंड और वहां पर इतने सारे घोटाले, इतने सारे लोग लगातार जेलों में जा रहे हैं, आखिर क्यों? शिषपाल भाई। देखिए, हाँ देखिए संजय जी, जो ये राजस्व के रिकॉर्ड में घपले का मामला है, जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला है देहरादून में, ये तो आप आरटीआई कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दीजिए जो इस मामले की तह तक गए हैं और पूरे मामले को खोद के लाए हैं, और सरकार मजबूर हुई है उसकी जांच के लिए। लेकिन अभी तक बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई है। होमगार्ड के जवान गिरफ्तार हुए हैं, थोड़ा एक आध बाबू गिरफ्तार हो गया, कुछ वकील गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कितने रजिस्ट्रारों पर अभी तक गाज गिरी, या एडीएम पे गिरी, या एसडीएम पे, या तहसीलदार पे गाज गिरी? अभी इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए नहीं सामने आ रही है। और जब तक इस प्रकार के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो है इस गिरोह के, इस रगनाओं के जो है हौसले पस्त नहीं होंगे। और ये मामला केवल देहरादून तक नहीं है, जहां नगर निगम में राजस्व का रिकॉर्ड गायब हो जाता हो, पूरे रजिस्टर गायब हो गए शहर के लोगों के राजस्व के रिकॉर्ड के, और उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई और उसमें क्लोजिंग रिपोर्ट लगेगी साहब कोई जो है इसमें दोषी नहीं है। तो इस प्रकार की जब तक जांचें होंगी, इस प्रकार की जब तक कार्रवाई होंगी, तो जो है कार्रवाई भी हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी। और ये पूरे प्रदेश में, हरिद्वार में उदासीन आश्रम में के संतों ने आरोप लगाया, पूरे अखाड़े के संतों ने, कि जो है वहां एक सांसद और जो पूर्व एक मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो जो जमीन खुर्द करने में शामिल है। और 2018 में जो प्रदेश के भू कानून में जो परिवर्तन किया गया, उसके बाद जितनी परमिशनें दी गई पूरे प्रदेश में उद्योग के नाम पर, पूरे प्रदेश में जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, जिन संस्थाओं को वो जमीनें आवंटित की गई, उनका दुरुपयोग किया गया। ये तो जो है आपने जो इन्होंने समिति बनाई थी भू कानून के लिए, वो ये रिपोर्ट खोद करके लाई थी। तो पूरे प्रदेश के अंदर जो पूरा रैकेट चल रहा है, जो खेल चल रहा है उत्तराखंड की जमीनों को लूटने का, ये छोटा मोटा नहीं है। और वही कह रहा हूं कि केवल लिपापोती हो रही है, बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है, इसलिए जो है संदेह हो रहा है। आप तो देखिए ना, जोगीवाला रिंग रोड पे जो है टी स्टेट की जमीन की रजिस्ट्री भाजपा कार्यालय के लिए होती है, और उस कार्यालय का उद्घाटन जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं वहां पर। तो छोटा मोटा मामला है। आप इतने भोले भी नहीं है, आप प्रदेश की सत्ता चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की आप रजिस्ट्री कर रहे हैं। और उसके आड़ में जो भू माफियाओं ने वहां पर जो है अपनी चांदी काटी है, वो किससे छुपा हुआ है? तो आप किसको लाभ पहुंचाने के लिए क्या खेल कर रहे हैं, यह प्रदेश के लोग भली भांति समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से जो है चीजें खोदी जा रही हैं, सरकार जो है मजबूर हो रही है, लेकिन जांच जो है केवल लिपापोती जांच हो रही है, कोई जो है बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। शिषपाल जी, एक चीज भी नहीं मानेंगे आप कि इस दौरान जो है जितने घोटाले खुले, वो तो इसी सरकार ने खोले और लोगों को जेल भी भेजा। नहीं संजय जी, मैं कह रहा हूं ना, आप होमगार्ड के जवान को जेल भेज दीजिए, बाबू को भेज दीजिए, वकील को भेज दीजिए। अरे बड़े अधिकारी कब नपेंगे जिनकी नाक के नीचे, जिनकी सरपरस्ती में ये खेल हो रहा है। और नगर निगम के अंदर इनके पास तो फार्मूला है जो है चाउमीन की दुकान से जो है अरबों रुपए की संपत्ति जो है बनाने का, वो भी करिश्मा यहाँ है। नगर निगम का राजस्व रिकॉर्ड गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? दिया जाए। हाँ बिल्कुल, आपको दे रहे हैं विनोद जी, आपके पास ही आऊंगा जवाब लेने। लेकिन संजय जी देखिए ना, जो है बड़े लोगों के गिरेबान तक जब तक जांच की आंच नहीं आएगी, तब तक आपको लगता है कि इन लोगों के हौसले पस्त होंगे? ये खेल चलता रहेगा, जांच की जो है खाना पूर्ति भी होती रहेगी, होमगार्ड का सिपाही पर जो है ये पूरा जो ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, एक आध वकील जो है कह दिया जो है वो अंदर कर दिया जाएगा। विनोद सुयाल जी जवाब दीजिए। देखिए शिषपाल बिष्ट जी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, वो मान रहे हैं। शिषपाल भाई, मैं विनोद जी से जवाब ले लेता हूँ। विनोद जी, वो ये कह रहे हैं कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन वो जो बड़े चेहरे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। जितने घोटाले खुले उसमें छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है, बड़े लोगों पर नहीं हुई। और ये जो घोटाला है, ये बड़ा घोटाला है। सुनिए, सबसे पहले आई कांग्रेस की सरकार, निर्वाचित सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर, और उसके मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी जी। ये जमीनों का खुर्द-बुर्द का मामला तब से चल रहा है, और उनके प्रदेश का महामंत्री का नाम समाचार पत्रों में बाकायदा छपा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उन पर जमीन के घोटाले के कितने कारण बने हैं।
उस समय से ही 5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर सारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया। उसके बाद जनरल खन्नूड़ी आए। जनरल खन्नूड़ी ने उस सीमा को बनाया कि केवल इतनी सीमा के अंदर ही बाहर का आदमी उत्तराखंड राज्य के अंदर जमीन खरीद सकता है। उसके बाद निश्चित रूप से जमीनों में उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने फिर जमीनों के रविंदर भाई एक बार आप पे लूंगा। रविंदर भाई एक बार जरा विनोद जी से ले लूंगा पूरा। हाँ विनोद जी बोलिए। मुझे बोलने दीजिए भैया, जब आपका नंबर आएगा तो बोलने दो। उसके बाद फिर कांग्रेस का नंबर आया। कांग्रेस के सफेद पोशाक नेताओं ने मिलकर पूरे उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया। अधिकारियों के माध्यम से लेकर, रजिस्ट्रार के माध्यम से लेकर, जिनकी ये बात मुझे कर रहे हैं, जिनकी बात ये हमको नसीहत दे रहे हैं, इन्होंने उस समय इनकी खुली छूट थी, खुला प्राशय था। नरेंद्र तिवारी जी के जमाने से लेकर और आपके हरीश रावत जी के जमाने तक। पर विनोद भाई ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं शीशपाल जी कि सरकारें आपकी भी रही, कार्रवाई कहाँ हुई बड़ी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है अगर तिवारी जी के टाइम पे घोटाला हुआ हो तो अगली सरकार में खुले ना, वो तो खुल सकता था। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो इस समय जो कार्रवाई कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। अगर ये एक जिम्मेदार राजनेता है शीशपाल भाई, इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, सबको आ रही है जी। इतने बड़े घोटाले का उन्होंने जो है तो पर्दाफाश किया है और पर्दाफाश करने के उपरांत आज जो है तो 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और नामी गिरामी वकीलों को भी जेल की सलाखों के अंदर बंद किया गया है। पर उसी पे तो वो सवाल कह रहे हैं कि इसमें जो नामी गिरामी जो वकील हैं या जो लोग हैं उनके संबंध बहुत उच्च हैं। यहां तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के ट्वीट देखेंगे तो कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े मुखियाओं के साथ तो बैडमिंटन खेलते हैं। तो ऐसे में सबको ये टेंशन है कि कार्रवाई तो हुई है लेकिन इसमें जो बड़े चेहरे हैं वो कब बेनकाब होंगे जी? वो जब जांच आएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसमें कांग्रेस के चेहरे ही बेनकाब होंगे क्योंकि स्टार्ट ही इन्होंने, गिरोह ही इन्होंने बनाए हैं जमीनों को हड़पने और लूटने के। वो तिवारी जी की सरकार से लेकर हरीश रावत जी की सरकार तक इन्हीं के गिरोह थे। हमारी सरकार है जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है, जिन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द होने से बचाया है। खुर्द-बुर्द होने से बचाने के बाद उसके लिए कड़ा कानून बनाया, 10 साल तक की सजा का प्रोविजन किया है। जो रजिस्ट्रार कार्यालय में अब तक जो घोटाले थे उनको खोलने का काम किया है। 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगे की कार्रवाई गतिमान है। पूरे उत्तराखंड के अंदर 70 के दशक से लेकर अब तक की जमीनों को जो सीमांकन और उनका मैपिंग की जा रही है कि वो जमीन किसके नाम पे है, ये केवल पुष्कर सिंह धामी जैसा ईमानदार राजनेता ही कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। विनोद जी क्या कोई कठोर कानून बनाने की आगे संस्तुति हो सकती है? क्या ऐसा लग सकता है कि जमीन घोटाले को लेकर कोई कठोर कानून भाजपा ला सकती है? बिल्कुल बना सकती है और इसके लिए हमने भू कानून समिति की एक कमेटी भी गठित की है जो हमारे पूर्व रिटायर्ड कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में उसकी रिपोर्ट भी आई है। सरकार उस पर भी विचार कर रही है। सरकार उसने उसके अलावा भी 10 साल का कठोर प्रोविजन किया है कि जो जमीनों को खुर्द-बुर्द करेगा उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। और जो घोटाले खुल रहे हैं वो आपके सामने है। रिकॉर्ड जमीनों के सभी जो है तो पोर्टल पर तैयार किए जा रहे हैं। किसी भी तरह से जो है तो भ्रष्टाचारियों को इस शासन में बख्शा नहीं जाएगा। ये निश्चित रूप से पार्टी ने इस पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा रविंद्र देखिए, लगातार बीजेपी भी ये कह रही है कि अब जो है भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और खासकर जमीन घोटाले को लेकर एसआईटी का गठन भी हुआ, जमीन घोटाले को लेकर कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। देखिए संजय जी, मैं सुयाल जी को सुन रहा था। वैसे तो हमारे भाई हैं लेकिन इन्होंने जवाब देने के बजाय सवाल खड़े करना शुरू किया। इनसे हमने जवाब की उम्मीद की थी लेकिन इन्होंने कांग्रेस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। इन्होंने इस बारे में एक भी ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया कि ये जो मामला है इसके पीछे जो बड़े अधिकारी हैं, जो सफेद पोश हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? पहली बात। दूसरी बात, जो अभी पिछले कुछ समय से मामला संज्ञान में आया है जिसमें देहरादून के मेयर साहब और इनके महानगर के जो अध्यक्ष हैं, दोनों पर आरटीआई के माध्यम से एक वकील ने ये खुलासा किया है कि इन्होंने जमीन को खुर्द-बुर्द किया है और आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये दोनों नेता दिखाई नहीं देते
क्या इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि बड़े कर्मवीर बन रहे हैं, काम करने वाले बन रहे हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई, कोई बैठक, कोई ऐसी जांच एजेंसी बिठाई कि इन नेताओं की जांच होनी चाहिए जब इतने सवाल उठ रहे हैं? एसआईटी ने जो मामला सचिवालय में भेजा है गामा जी के खिलाफ, क्या उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई सवाल प्रश्न किया? ये सवाल जी जरा जवाब दें कि जो इनके महानगर अध्यक्ष के ऊपर जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का जो इल्जाम लगा है अभी ताजा रेस कोर्स में, क्या उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेने का काम किया? यदि संज्ञान लेने का काम करेंगे तो मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा। चलिए, स्वागत भी करेंगे। शिषपाल जी, सरकारी जमीन को लेकर भी बहुत सारे विवाद वहां पर हैं कि बहुत सारी बार ये कहा जाता है कि सरकारी जमीन पर भी कब्जे होते चले जाते हैं, उसके बाद भी जो लोकल प्रशासन है वो कुछ नहीं कर पाता, उसके हाथ बंधे से महसूस होते हैं। ऐसे भी सवाल लगातार चलते रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है, किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और वास्तव में कार्रवाई किन अधिकारियों पर होनी चाहिए थी, जिसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि इन पर कार्रवाई नहीं हुई? हेलो संजय जी हेलो संजय बोलिए शिषपाल जी। हेलो संजय जी हेलो बोलिए, आवाज आ रही है आपकी शिषपाल भाई, आवाज आ रही है। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी जो कांग्रेस के दौर में जमीनों का खेल हुआ, अरे सूर्यधार की झील का मामला आज तक ठंडा नहीं हुआ। प्रदेश की जनता जान रही है इस्टर्डिया के दोषी कौन है। इस्टर्डिया की फाइल अभी भी जो है कहीं ना कहीं धूल फांक रही होगी, प्रदेश की जनता जानती है कौन खेल है। और अडवाणी जी की बेटी के नाम जो है वो देहरादून में ये तीनों काम आपको मैंने गिनाए हैं जो आप जमीन लुटवाने का यहाँ काम कर रहे हैं 1 रुपए की लीज पर। पूरे प्रदेश के अंदर, पहाड़ के अंदर आप देख लीजिए किस संस्था को जो है भूमि के बंदर बांट हुई है। और नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में क्या जमीनों को जो है इनकी संस्थाओं को शिषपाल जी, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई को लेकर आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई लगातार चल रही है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। संजय जी, कौन सी कार्रवाई हुई? अंसल वैली में इनके 6 पार्षद के परवीन भारद्वाज जी के नाबालिग बच्चे और बेटी पर हमला किया। वो जो है सरकारी जमीन को बचाने का काम कर रहे थे, वो पार्क की जो जमीन थी। ये कार्रवाई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप देखिए, इनके पार्षद हैं सिंगल साहब शहजादा रोड पे 6 बीघा जमीन की शिकायत लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी उस मामले को उठाने का काम किया, क्या कार्रवाई हुई? नगर निगम के मेयर पर लगातार रिंग रोड की जमीन पर जो है भाजपा रजिस्ट्री कराती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसका उद्घाटन करते हैं। मतलब शिषपाल जी, आप ये नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कार्रवाई कर रही है घोटालोबाजों पर? संजय जी, जो अधिकारी एडीएम ईमानदारी से जांच कर रहे थे उसका आप जो है स्थानांतरण करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से सफेद पोस्ट ये कर रहे हैं। विनोद जी जवाब दीजिए, बहुत सारी बातें कर रहे हैं शिषपाल जी। विनोद जी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी तो राहुल वडेरा जी के नाम पे जो जमीन है उसका भी खुलासा होगा, कभी खुलासा होगा कि वो जमीन उनको कैसे प्राप्त हुई। कांग्रेस से लेकर बड़े-बड़े नेता है जो जमीन घोटाला उनके नाम का भी खुलासा हुआ। आईटीआर के कार्यकर्ताओं ने जो खुलासे किए उनका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से उनकी भी जांच होगी, चाहे वो हमारे राजनीतिक दल के ही पदाधिकारी हों, कोई भी हो, लेकिन उनको वो भी पनिश होंगे अगर निश्चित रूप से वो दोषी होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जो भी दोषी हो उसके खिलाफ जो है ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। कितने बीघे जमीन किसके नाम पर कहां पर है, कैसे जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया है, इसका जवाब शिषपाल जी को भी देना पड़ेगा कि कांग्रेस के दामाद को भी उत्तराखंड राज्य के अंदर कितनी जमीनें दी गई हैं और क्या कितनी जमीनें उनके पास यहाँ पर है, उनके महामंत्री के पास कितनी जमीनें, अन्य जिनके नाम आए उनके नाम की कितनी जमीनें हैं। सबके खुलासे होंगे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। जो भी खुलासे सबके होंगे। मैं दिनेश शास्त्री जी एक टिप्पणी ले रहा हूं आपसे केवल क्योंकि समय खत्म है। दिनेश जी, वर्तमान सरकार के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? जो है शुरुआत करो। हाँ, सरकार का एक्शन स्वागत योग्य है और जमीनों की जो लूट हो रही है, जो चोरी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, कार्यालय नेता अफसर सब इनकी मिली भगत का जो ये खेल है, इस पे विराम लगना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये कार्रवाई शुरू हुई है शायद इसके अच्छे परिणाम आएंगे। इस कार्रवाई के अच्छे परिणाम आएंगे जी। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद इसके नहीं की जानी चाहिए कि हम में सब नंगे हैं
तो बहुत ज्यादा हम कि एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। मतलब आपने बराबर कर दिया, ये भी कह दिया उम्मीद की जाती है और ये भी कह दिया कि हमाम में सब नंगे। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के उद्देश्य बहुत बड़े थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए राज्य लूटपाट का एक अड्डा बन गया था। शहीदों के इस राज्य को कामधेनु मान लिया गया। खासकर उत्तराखंड की जमीनों को लेकर बहुत घोटाले हुए। जिस स्तर पर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही है वे चौंकाने वाला है। किस तरह इस राज्य के साथ बेरहमी की गई। अच्छा है कि राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाया है और देर सबेर जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी शिकंजे में आएंगे। राज्य को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद।